जय श्री राम। मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए YouTube चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज आईपीसी की। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। इसके बारे में कि क्यों बनाई गई, कहाँ लागू होती है, इसमें क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी अपराध और उनसे संबंधित जो सजा का प्रावधान है वो हमारी आईपीसी में है। आईपीसी किन पे लागू होती है? भारत के प्रत्येक नागरिक पर जो भारत के भीतर रहता है और यहाँ पे कोई अपराध करता है उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। या भारत का कोई नागरिक अगर बाहर किसी देश में अगर कोई अपराध करता है तो वह वहां पे भी आईपीसी के तहत उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसीडिंग कहाँ पे होती है, प्रक्रिया कहाँ है? आईपीसी में तो केवल अपराध और उसकी सजा का प्रावधान, लेकिन जो उसकी बीच जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ है? वो सीआरपीसी से है। सीआरपीसी में क्या है? इसकी प्रक्रिया की कैसे दिया जाएगा। आईपीसी में कितने सेक्शन होते हैं और कितने चैप्टर होते हैं? जैसे आपने बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे तो अपने सब्जेक्ट होते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो उनमें क्या होते थे? पाठ, अध्याय, चैप्टर, लेसन। तो इस प्रकार से जैसे हमारी ये एक बुक है द इंडियन पेनल कोड, ठीक है, तो इसका नाम हो गया आईपीसी और इसके अंदर जो चैप्टर हो गए वो हो गए हमारे चैप्टर 23। इसमें कितने चैप्टर है हमारे? 23 चैप्टर है, ठीक है, 23 चैप्टर है। और जैसे होता थे पार्ट 1, उसमें होता था 1.1 टॉपिक, 1.2 टॉपिक, तो ऐसे उसमें टॉपिक्स होते थे बहुत सारे। तो वो हो गए इसमें हमारे सेक्शंस, यानी धारा। उर्दू में इसे दफा कहते हैं। जैसे आपने कभी कोई मूवी वगैरह सुना होगा, दफा 302 के तहत इसे सजा दी जाती है। तो ये क्या होती है? दफा, धारा, सेक्शन, ठीक है। तो इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? आईपीसी में टोटल सेक्शन है 511, 511 और टोटल चैप्टर कितने हैं? 23। अब ये चैप्टर और सेक्शंस का क्या मतलब है? हमारे एग्जाम में कहाँ काम आएंगे? एग्जाम में यहाँ काम आएंगे कि हमें प्रत्येक चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, सेकंड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर क्या है। इनका नाम और इनका नंबर हमें मालूम होना चाहिए। ये कभी कभी लॉ जुडिशरी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे एग्जाम होते हैं एपीओ, जेएलओ वगैरह के, तो इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कि किस चैप्टर में कितने सेक्शन है। जैसे हमारा पहला चैप्टर है भारतीय दंड संहिता का प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। जैसे हमारा पहला चैप्टर क्या है, इसमें इंडेक्स में देखना है ना, प्रस्तावना। तो इसमें सेक्शन कितने हैं? 1 to 5। कितने सेक्शन है? 1 to 5। तो इनका नंबर और इनका टाइटल नेम हमें पता होना चाहिए। ये हमसे अक्सर एग्जाम के में प्री में पूछ ली जाते हैं। प्री का जो एग्जाम होता है हमारा, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पहली चीज। दूसरा, उसमें कितने सेक्शन है और उन सेक्शन के नाम क्या है और उन सेक्शन के अंदर क्या है। इस तरीके से हमें आईपीसी पढ़नी होती है और इसी तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आईपीसी का है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। मोस्टली जितने भी एक्ट है उनमें सभी में फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है, सिवाय एक को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है भारतीय संविधान, उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें वो वाला सेक्शन 393 में है। आर्टिकल 393 में है ये चीजें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां का अप्लाई होता हूं, कहां नहीं होता हूं, कब मेरा जन्म हुआ। तो ये सारी चीजें कहाँ है? फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में यही चीजें होती हैं। तो पहले चैप्टर जैसे कि प्रस्तावना है तो उसमें सेक्शन है हमारे 1 to 5, 5 सेक्शन है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सेकंड चैप्टर है हमारा जैसे कि साधारण स्पष्टीकरण, है ना, तो इसमें कितने हैं? 6 से 52A। तो ये हमें याद रखना है कि किस चैप्टर में कितने सेक्शन है, उन सेक्शन का नाम क्या है, क्या नंबर है, कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर है। इस तरह के क्वेश्चन हमें प्री में मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईपीसी को किसने बनाया, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है हमारे लॉर्ड मेकाले। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है? लॉर्ड मेकाले ने। कब की है? 1860 में। कब का एक्ट है ये? आईपीसी है 1860। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। इसका अधिनियम संख्याक क्या है? अब अधिनियम संख्याक क्या होता है कि ये 1860 में कौन से नंबर पे बना था? लॉर्ड मेकाले ने इसे 1860 में कौन से नंबर बनाया था? 45।
45 नंबर पे। यानी कि इसका 1800 आईपीसी जो है वो 1860 का 1860 का अधिनियम संख्यांक 45 है। एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। एक्ट नंबर क्या होता है कि वो किस नंबर पे हमारा एक्ट तैयार हुआ था, बना था। ठीक है। दूसरी बात, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? कमेंसमेंट डेट क्या है कि प्रवृत्त कब हुआ, लागू कब हुआ, यानी कि ये कब बना। जैसे कि हमारी सबकी एक बर्थडे डेट होती है कि हम इस दिन पैदा हुए, तो उसी प्रकार जो आईपीसी है वो किस दिन बना? वो बना था 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को। कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी 1862। ठीक है। अब 1 जनवरी को और कौन से एक्ट बने थे? 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी बना था, सिविल प्रक्रिया संहिता 1909 सीपीसी। यहाँ जो भी क्वेश्चन बता रही है सारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री जो हमारे लोअर जुडिशरी और हाई जुडिशरी के जो प्री एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो कमेंसमेंट डेट होगी 1 जनवरी 1862। देन इसी दिन हमारा 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी तैयार हुआ था। सेम डे हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बना था। कौन सा एक्ट बना था हमारा? रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1 जनवरी 1909 को। देन 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट तैयार हुआ था। 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट हुआ था, यानी 1 जनवरी 1862 को आईपीसी बना, 1 जनवरी 1909 को सीपीसी बना हमारा। देन 1 जनवरी 1909 को हमारा सेम डे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बना था, और 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट बना था। ठीक है। अब बात आती है कि आईपीसी कैसा लॉ है। पहली बात तो ये मेजर एक्ट है। मेजर एक्ट हमारे कौन कौन से हैं? हमारे 7 मेजर एक्ट है आरजीएस के सिलेबस में। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारे 7 जो एक्ट है ये हमारे मेजर एक्ट है। बाकी हमारे सारे माइनर एक्ट है और एक लोकल एक्ट है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये हमारा लोकल एक्ट है। बाकी हमारे जितने भी एक्ट है वो सब माइनर है, और 7 हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कौन सा बच गया? कॉन्स्टी, भारतीय संविधान कॉन्स्टी, ये हमारे सब मेजर एक्ट है। तो आईपीसी हमारा कैसा एक्ट है? मेजर एक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं कि आईपीसी हमारा कैसा लॉ है। आईपीसी कैसा लॉ है हमारा? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे प्री में हमारे पास 3 शब्द होंगे, मौलिक विधि, सारवान विधि और मूलभूत विधि। ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, मौलिक विधि भी पूछ सकते हैं, सारवान विधि भी ऑप्शन में आ सकता है, या मूलभूत विधि भी आ सकता है। तो सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जो राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। राइट, ड्यूटी और हमारे पनिशमेंट को डिफाइन करता है। तो राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट ये सब कहां पे है? हमारे सब्सटेंटिव लॉ में, आईपीसी में। आईपीसी में क्या है? राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है। पहली बात कि अपना लॉ कितने टाइप का होता है ये हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है। तो लॉ 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, यानी कि मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि और प्रक्रियात्मक विधि। प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रक्रियात्मक विधि। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से लॉ सब्सटेंटिव है और कौन से लॉ प्रोसीजर लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ कौन से है? आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कैसे लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि है। और देन प्रोसीजर लॉ कौन कौन से है? प्रोसीजर लॉ है हमारा सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट। ये हमारे प्रोसीजर लॉ है, यानी प्रक्रियात्मक विधि है। अब जो सीपीसी है इसमें एसआरए और लिमिटेशन एक्ट है, ये हमारे सिविल मैटर में काम आते हैं। सिविल मैटर में जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो कौन कौन से हैं? सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमारे दोनों पेपर में काम आएगा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। तो हमें पढ़ना एक बार है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें दोनों पेपर में मिलेगा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। ठीक है। देन हमारा आता है कि क्रिमिनल लॉ कौन कौन से है, तो हमारा सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल मैटर में काम आते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हमारे दोनों में काम आता है। और एक चीज और है इसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 से 117 तक, 115 से 170 तक की जो लॉ होते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है। कैसे है? सब्सटेंटिव।
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा लॉ है, तो हमें लिखना है प्रोसीजर लॉ। लेकिन अगर इसके कुछ सेक्शंस की बात करते हैं कि 115 से 117 के जो सेक्शंस है वो कैसे है, तो वो है हमारे सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर कितने अभी बताया था हमने, टोटल चैप्टर इसमें 23 है। कितने हैं? 23, यानी लेसन, चैप्टर, अध्याय, पाठ, कुछ भी कह लो, इसमें 23 है, 23। और टोटल धारा जो है, इसके जो पॉइंट अंदर के टॉपिक है वो है 511 सेक्शन। उर्दू में इसे कहते हैं दफा, दफा, धारा, सेक्शन, ये सब एक ही है। ये है 511। अब इन्हें हम याद करने की जो ट्रिक होती है वो भी बताएंगे, और चैप्टर्स को हमें कैसे टिप पे याद करना है हम ये भी बताएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अब ये इसका आईपीसी संपूर्ण भारत पे लागू होती है, पहले नहीं होती थी, पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होती थी, लेकिन अब ये आईपीसी संपूर्ण भारत पे लागू होती है। कब से, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यह 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पे लागू होती है। ठीक है, तो हमारे जो मेजर एक्ट है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स भारतीय संविधान। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। ये इसका अधिनियम संख्या क्या है, पहला क्वेश्चन, अधिनियम संख्या इसका 45 है, यानी एक्ट नंबर ऑफ 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। देन ये कैसा लॉ है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ है। हिंदी में 3 मिल सकते हैं हमें, मौलिक विधि, सारवान विधि और मूलभूत विधि। क्या होते हैं सब्सटेंटिव लॉ, जहां जिसमें राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट, राइट हमारे अधिकार, कर्तव्य और सजा को डिफाइन करता है, वो होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। कौन कौन से हैं सब्सटेंटिव लॉ, तो आईपीसी है, टीपी है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ। और प्रोसीजर लॉ कौन कौन से हैं, प्रोसीजर लॉ है सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट, ये हमारे प्रोसीजर लॉ है। अच्छा, आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की, आईपीसी के जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, आईपीसी कब प्रवृत्त हुआ था, आईपीसी हुआ था 1 जनवरी 1862 को, और सेम डे इसी दिन एक और एक्ट बना था, कौन सा था, 1 जनवरी 1909 को हमारा हुआ था तैयार सीपीसी, सेम डे रजिस्ट्रेशन एक्ट। देन 1 जनवरी 1964 को हमारा बना था लिमिटेशन एक्ट। इसमें सारे ही क्वेश्चन ये जो भी बने हैं, ये सारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।